एक सवाल पूछता हूं आपसे। अगर आपको उस काम का इनाम ना मिले जो आपने पूरी ईमानदारी से किया हो, अगर आपको उस रिश्ते से दर्द मिले जिसे आपने सबसे ज्यादा निभाया हो, अगर आपको उस दुनिया ने छोड़ दिया हो जिसे आपने अपना सब कुछ दे दिया हो, तो क्या आप टूट जाएंगे? या क्या आप वो मां बनेंगे जो जंगल में अकेले दो योद्धाओं को जन्म देती है, जो अपने बेटों को ऐसा संस्कार देती है कि वो पूरी दुनिया को बदल दे? आज की कहानी उसी माँ की है। उस माँ की जिसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ दे दिया। उन बेटों की जिन्होंने बिना बाप के नाम के पूरे राज्य को चुनौती दे दी। ये कहानी है लव और कुश की। यह सिर्फ पुराण की कथा नहीं है, यह आपके और मेरे जीवन का दर्पण है। देखिए और सोचिए, जब दुनिया ने आप अकेला छोड़ दिया, तब आपके भीतर जो शक्ति जागती है वही है लव कुश। त्रेता युग की बात है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने रावण का वध किया, लंका जीती और अयोध्या लौटे। चारों ओर उत्सव था, दीप जले, जनता झूमी। सीता माँ गर्भवती थी, सुख के दिन थे। लेकिन एक दिन राज दरबार में एक धोबी की बात सुनाई दी। उसने कहा, मैं अपनी स्त्री को वापस नहीं लूंगा क्योंकि वो रात भर घर से बाहर रही। मैं राम ही हूं जो पराई छत के नीचे रही स्त्री को घर में रखूं। बस यही एक वाक्य, और उस एक वाक्य ने इतिहास बदल दिया। श्री राम जो एक राजा थे, जिनकी प्रजा की बात ही उनका धर्म था, उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, कहा सीता को वन में छोड़ आओ। लक्ष्मण के पांव थरथराए, हाथ कांपे, आंखें भर आई। पर वो राम का आदेश था। दृश्य, रथ चलता है, सीता बैठी है, उन्हें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। जब सीता माँ को पता चला कि उन्हें वन में छोड़ा जा रहा है, उन्होंने एक बार भी नहीं रोया, एक बार भी विरोध नहीं किया। बस इतना कहा, राम का यही निर्णय है तो यही सत्य है। यहाँ रुकिए, एक पल सोचिए। जिस स्त्री ने 14 साल वनवास में राम के साथ दिया, जिसने रावण की सोने की लंका को ठुकराया, जिसने अग्नि परीक्षा दी और पवित्र निकली, उसे एक धोबी की बात पर यह दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय था। और सीता माँ ने उस अन्याय को अपनी ताकत बना लिया। यही असली मोटिवेशन है कि जब दुनिया गलत हो तो आप सही रहो। जंगल में अकेली सीता माँ को एक सहारा मिला, महर्षि वाल्मीकि। वही वाल्मीकि जो स्वयं एक डाकू थे और जिन्होंने राम नाम से अपनी जिंदगी बदल दी। वही वाल्मीकि जो रामायण लिख रहे थे। उन्होंने सीता को आश्रय दिया, कहा माँ ये आश्रम आपका घर है, यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और उसी आश्रम में एक रात जब आकाश में तारे थे, दो शिशुओं ने जन्म लिया, लव और कुश। सीता माँ ने अपने बेटों को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे पर मुस्कान भी थी। उन्होंने मन में कहा, राम तुमने मुझे छोड़ा, पर तुम्हारी निशानी मेरे पास है। इन्हें मैं तुम्हारे जैसा बनाऊंगी, तुमसे भी महान। ये माँ का संकल्प था। आज जो भी माँ है जिसने अकेले बच्चे पाले हों, जिसने बिना किसी के सहारे परिवार खड़ा किया हो, वो सीता माँ का ही रूप है। और उनके बेटे, हर वो बच्चा जो गरीबी में, अभाव में, अकेलेपन में पला हो, वो लव कुश है। वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का बचपन बीता। और यह बचपन साधारण नहीं था। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में स्नान, गुरु को प्रणाम, वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या, संगीत। दृश्य, छोटे लव कुश तीर चलाते हैं, सटीक निशाना। वाल्मीकि मुस्कुराते हैं। वाल्मीकि जानते थे कि ये बालक साधारण नहीं है। इनके पिता राम हैं जो सत्य के प्रतीक हैं। इनकी माँ सीता हैं जो शक्ति की प्रतीक है। तो इन्हें वो सब सिखाया जो किसी राजमहल में नहीं मिल सकता। धैर्य, सत्य, साहस, विनम्रता, और सबसे बड़ी बात, उन्हें रामायण सिखाई, अपने ही पिता की कहानी। पर उन्हें ही पता था कि वो उनके पिता है। गुरु वाल्मीकि ने लव कुश को एक बात सिखाई जो आज के जमाने में सबसे जरूरी है। तुम कहां से आए हो इससे तुम्हारी पहचान नहीं बनती, तुम क्या बनते हो वो तुम्हारी पहचान है। लव कुश के पास न महल था, न सेना, न राजकीय ठाठ, पर उनके पास था ज्ञान, शस्त्र और माँ का आशीर्वाद। और यही तीन चीजें उन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली बालक बनाती हैं। आप भी अगर ये तीन चीजें अपने जीवन में रखें तो कोई महल आपको रोक नहीं सकता। अयोध्या में श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध, जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। जो भी राजा उस घोड़े को रोके, उसे राम से युद्ध करना होगा। अगर कोई न रोके तो राम सम्राट घोषित होंगे। घोड़े के साथ था शत्रुघ्न की सेना। घोड़ा चला, देश देश से गुजरा, कोई रोक ना सका। फिर वो घोड़ा पहुंचा वाल्मीकि आश्रम के पास, और वहां थे लव और कुश, दो बालक।
उम्र बस 12-13 वर्ष। लव ने घोड़े की लगाम पकड़ी, कहा यह घोड़ा यहाँ से नहीं जाएगा। दृश्य, सेना के सिपाही हंसते हैं, बच्चे हैं, छोड़ दो। पर जब उन्होंने जोर लगाया, लव ने धनुष उठाया, एक तीर, और सेना का आगे का दस्ता रुक गया। सेनापति आए, वो भी बंधे। फिर शत्रुघ्न स्वयं आए। देखा दो बालक, माथे पर तेज, आंखों में निर्भयता। शत्रुघ्न ने सोचा, यह बालक कोई साधारण नहीं, इनका तेज तो राम जैसा है। युद्ध हुआ, शत्रुघ्न भी पराजित हुए। अयोध्या में खबर पहुंची, हनुमान को भेजा गया। हनुमान जी ने देखा दो बालक और उनके चरणों में झुक गए, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया यह राम के पुत्र हैं। रुके, एक पल सोचिए, जिस राम की सेना पूरी दुनिया जीत चुकी थी, वो दो बच्चों से हार गया। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के पास था माँ का संस्कार, गुरु का ज्ञान और सत्य का बल। आज दुनिया में जो भी बड़े बड़े घोड़े चल रहे हैं, बड़ी कंपनियां, बड़े नाम, बड़े लोग, अगर आपके पास सत्य है, ज्ञान है, संस्कार है, तो आप भी उन्हें रोक सकते हैं। लव कुश ने यह किया। जब राम स्वयं आए, उन्होंने देखा दो बालकों को और उनके पांव रुक गए, क्योंकि उन दोनों के चेहरे में उन्हें दिखा सीता का धैर्य और अपना ही प्रतिबिंब। वाल्मीकि जी आगे आए, कहा राम, यह तुम्हारे पुत्र हैं लव और कुश। सीता ने इन्हें यहां डाला। राम खड़े रहे, उनकी आंखों से आंसू बहे। लव और कुश, जो अब तक अपने पिता को नहीं जानते थे, वो भी भाव विभोर हो गए। राम ने कहा, सीता सीता कहाँ है? वाल्मीकि ने सीता को बुलाया। सीता आई। उनका चेहरा शांत था, जैसे सारे दर्द उन्होंने भीतर समेट लिए हों। राम ने कहा, सीता, मैंने जो किया वो मैं जानता हूं, पर प्रजा के लिए एक राजा को यह करना पड़ा। तुम वापस आओ अयोध्या में, फिर से प्रजा के सामने अपनी पवित्रता सिद्ध करो। सीता माँ ने एक पल नजरें उठाई, फिर कहा, राम, मैंने एक बार अग्नि परीक्षा दी थी, जो उसके बाद भी नहीं माना, उसे मैं दोबारा सिद्ध नहीं करूंगी। माँ, अपनी बेटी को वापस ले लो। और धरती माँ ने सीता को अपने आगोश में ले लिया। लव कुश आज भी जीते हैं। हर उस बच्चे में जिसने गरीबी में पढ़ाई की, जिसने माँ की आंखों में सपने देखे, जिसने बिना पिता के नाम के अपनी पहचान बनाई। हर उस माँ में जिसने अकेले परिवार चलाया, जिसने रोते रोते मुस्कुराकर बच्चों को पाला, जिसने कभी हार नहीं मानी। लव कुश की कहानी ये नहीं कहती कि राम ने क्या किया, ये कहानी कहती है कि एक माँ क्या कर सकती है, कि अकेला इंसान भी सही संस्कार, सही गुरु और सच्चे इरादे से पूरी दुनिया को चुनौती दे सकता है। आपके जीवन में भी एक अश्वमेध का घोड़ा आएगा, कोई चुनौती, कोई मुसीबत, कोई ताकतवर दुश्मन। उस दिन लव कुश की तरह उठिए, अपना धनुष उठाइए और कहिए, यह घोड़ा यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास है माँ का आशीर्वाद, सत्य का बल और अपना धर्म। बस यही काफी है, बस यही काफी है। जय सिया राम। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई सीता माँ है, कोई माँ जिसने आपको अकेले पाला, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में हम लाएंगे राम और हनुमान की अनकही कहानी। तब तक जय सिया राम।